नंबर 2 देखेंगे, यदि ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है तो बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं। तो जब भी क्वेश्चन में 20% या जितने भी अधिक अंक दे रखे हैं उतने ही कम चीज़ पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इस तरह से करेंगे। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो बी के अंक जो हैं वो ए के अंकों से 20% अधिक है, मतलब कि 5 था, 20% एक अधिक हो गया तो कितने हो गए, 1 में 5 बढ़ाएंगे तो इसमें ये जोड़ देंगे तो 1 और 5 6, तो फ्रैक्शन हो गई 1/6। 1/6 फ्रैक्शन को लिखते हैं परसेंटेज में 16 से 2/3%, या इसी को लिखते हैं 16.66%। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करेंगे। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या में हम 10% की कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से टैकल करते हैं। जब भी वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो, हमेशा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई को कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि पाई कांस्टेंट है, और जो क्षेत्रफल डिपेंड करेगा वो केवल आर पे करेगा, मतलब कि वृत्त की त्रिज्या पे करेगा। अगर वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, और यदि वृत्त की त्रिज्या में कमी होगी तो क्षेत्रफल में भी कमी होगी। तो यहाँ पे 10% की कह रहा है कमी हो रही है, तो 10% का अर्थ क्या हुआ, 10% का अर्थ हुआ 1/10, तो 10 का 10% 1, मतलब कि 10 पे कितनी कमी हो रही है, 10 पे कमी हो रही है 1 की। तो जब 10 में 1 की कमी होगी तो कितना बचेगा, 9। और वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता, आर स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा 100 और 9 का स्क्वायर होगा 81। तो इस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी, पहले कितना क्षेत्रफल था 100, अब कितना बचा 81, कितने की कमी आई है, तो 100 माइनस 81, तो यहाँ से कितना बचेगा, 100 में से 81 माइनस करेंगे बचेगा 19। तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी। तो 5% का अर्थ क्या होगा, 5% का अर्थ होगा 1/20, 5% का अर्थ होगा 1/20। तो पहले जनसंख्या थी 20, 5% मतलब कि 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 20 थी पहले और 1 बढ़ के कितनी हो गई 21। 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो 400 थी 2 वर्ष बाद 441, या अभी वर्तमान में 441 है और 2 वर्ष पहले थी 400। यहाँ पे कितनी दे रखी, 17,640। तो अगर हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इधर भी 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, 4 चौकू 16, 6, 4 चौकू 16, 1 17, तो ये हो गई 17 से 64। यहाँ पे दे रखी है 17,640, मतलब 1 जीरो और बढ़ाना है, इधर भी जीरो बढ़ाएंगे तो इधर भी जीरो बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे क्वेश्चन में सेम दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कि वर्तमान में कितनी है 17,640 और 2 वर्ष पहले कितनी थी, 4 चौकू 16 और 3 जीरो 16,000। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16,000। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो 107% का मतलब क्या हुआ, 107% का मतलब हुआ 107 डिवाइड बाई 100, 107 डिवाइड बाई 100,
जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फ्रैक्शन जो पहले कोई संख्या 10 थी और उसमें कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, तो वो हो गई 107। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई, 7 की वृद्धि हुई। यहाँ पे संख्या में कितनी की वृद्धि हुई, 84। तो ये दोनों इक्वल करे जाएंगे। तो हम जब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 12 चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 12। तो मेरे पास संख्या पहले कितनी थी, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 का गुणा करेंगे, तो 12 गुणे 100 मतलब कि 1200। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 130% बन जाती है, वह संख्या क्या थी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले 130% का मीन्स क्या हुआ, 130% का मतलब हुआ 130 डिवाइड बाई 100। मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन थी जो कि यहाँ से अगर कोई चीज़ कट जाए तो कैंसिल कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से फ्रैक्शन हो जाएगी 13/10। तो पहले जो संख्या थी वो 10 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 13। कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, 10 और 3 13, 3 की वृद्धि हुई। इधर कितनी वृद्धि हुई क्वेश्चन में, 120 की। तो 3 बराबर हुआ 120 के, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 40। कितने यूनिट की चाहिए, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 यूनिट की वैल्यू होगी तो 10 का गुणा, 10 का गुणा अगर करेंगे 40 में तो आंसर हो जाएगा 400। तो मेरा आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 400 के 150% के 10% का मान क्या होगा। तो पहले तो 400 लिखेंगे, फिर 150 और परसेंटेज का अर्थ हुआ डिवाइड बाई 100। उसके बाद 10% का मतलब होता है 1/10। इसे काट देंगे 0 से 0, 10, 15 चौकू 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 60।